नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला आयोजना समिति के चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में जमकर हुआ हंगामा। महाराणा प्रताप के अपमान पर बीजेपी ने मांगी माफी, वहीं कांग्रेस ने कहा जनता देगी जवाब। महाशिवरात्रि पर भी नहीं होंगे भोले के दर्शन। कोरोना के कारण बड़े शिव मंदिर बंद रखने के आदेश, अब ऑनलाइन दर्शन की तैयारी। उदयपुर में मुंह बोले भाई ने बहन पर वेश्यावृत्ति में जाने के लिए बनाया दबाव, हुआ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में बुधवार को जिला आयोजना समिति के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अब उदयपुर राजनीति में कोई कार्य हो और हंगामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो यहाँ ये परिपाटी चल पड़ी है कि बिना हंगामे के एक भी कार्य को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही बुधवार को भी देखने को मिला जब यहाँ जिला परिषद के आयोजना समिति के चुनाव हो रहे थे। यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा के लोग ही आमने सामने हो गए। दरअसल हुआ यूं कि भाजपा ने कहा कि 4-4 वोट डाले जाएं, जबकि कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना था कि एक वोट को एक ही मानते हुए सबमिट किया जाए। इस पर देखते ही देखते भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा। वहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा और आक्रोश व्यक्त किया गया और इसी के साथ भाजपा ने भी प्रशासन पर यह आरोप लगा दिया कि वो कांग्रेस सदस्यों को फायदा पहुंचा रहे हैं और ये गुहार भी लगाई कि इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए। इस बैठक में मौजूद एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने दोनों दलों को शांत करने एवं समझाइश करने के भी प्रयास किए। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो बात जो है वो परिपाटी चली आ रही थी उसकी थी, और वो ये थी कि अब तक जिला आयोजना समिति में जब भी चुनाव होते थे तो एक सदस्य 4 वोट देता था, जिसे आज बदलने की कोशिश की गई। बस यही बात भाजपा के सदस्यों को खल गई। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भटेवर में आयोजित भारतीय युवा मोर्चा के सम्मेलन में महाराणा प्रताप के मोमेंटो को राजनेताओं के चरणों में रखने के मामले में अब सियासत तेज होने लगी है। सत्ताधारी कांग्रेस और विभिन्न धार्मिक संगठन भारतीय जनता पार्टी पर महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी के नेताओं ने भी इसे मानवीय भूल करार दिया है। राजधानी जयपुर में करणी सेना ने इसे महाराणा प्रताप का अपमान बताया है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। जनता के सामने बीजेपी महाराणा प्रताप का नाम लेकर वोट मांगती है, लेकिन हकीकत में बीजेपी के नेता महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करते। जबकि उदयपुर के प्रभारी और राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इसे बीजेपी का असली चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी में महाराणा प्रताप का अपमान नहीं होना चाहिए था। महाराणा प्रताप राजस्थान के शौर्य, वीरता और इतिहास के परिचायक हैं। ऐसे में बीजेपी को अब इसकी सजा भुगतनी होगी। खाचरियावास ने कहा है कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को इसका करारा जवाब देगी। वहीं बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने इसे मानवीय भूल बताया है। जोशी ने कहा कि महाराणा प्रताप हम सबके आदर्श है। हमने तो पहली बार महाराणा प्रताप के नाम पर डाक टिकट जारी करवाया। प्रताप और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं। यह भूल जानबूझकर नहीं की गई, लेकिन फिर भी मुझे इस पर खेद है और मैं व्यक्तिगत क्षमा मांगता हूं। देखिए ये वीडियो। नमस्कार। 2 दिन पूर्व उदयपुर जिले में वल्लभनगर विधानसभा का युवा मोर्चा का सम्मेलन था और उदयपुर देहात के आयोजक टोली ने सभी को महाराणा प्रताप का एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और वो त्रुटिवश वो स्मृति चिन्ह मंच पर रह गया। चूंकि किसी की ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन आयोजक टोली की इस भूल के लिए मैं स्वयं सभी से माफ़ी मांगता हूं। महाराणा प्रताप हम सब के लिए एक आदर्श और प्रेरणा पुंज है। कोई व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं जिनके लिए हमने भारत सरकार से रेगुलर डाक टिकट जारी कराने का काम किया हो। हल्दी घाटी के युद्ध में हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप को जिन्होंने बचाने का काम किया, ऐसे जाला मन्ना के ऊपर डाक टिकट जारी कराने का काम किया हो। इस वीर भूमि चित्तौड़ के लिए अलग से एक ट्रेन का नामकरण कराने का काम किया हो। रानी पद्मावती के महल के बाहर बरसों पुरानी एक पट्टिका जिसमें गलत चित्रण किया गया, ऐसी पट्टिका को हटाकर हमारा गौरवशाली इतिहास हम लोगों ने वहां लगाने का काम किया हो। जोर
स्थल को डेवलप करने का, जहां लोग जूते पहन के चले जाते थे वहां अब जूते उतारकर उस पवित्र स्थान पर परिक्रमा स्थल बनाने का हम लोगों ने काम किया हो। प्रतापगढ़ में एक बटालियन खुली, उसका नामकरण हमने महाराणा प्रताप बटालियन के नाम से जिनका नामकरण करने का काम किया हो। और रानी पद्मावती के ऊपर जब कोई फिल्म बनी तो पहली बार लोकसभा में हो चाहे पिटीशन कमेटी में हो, उस विषय को मुखरता से पहुंचाने का काम किया हो। बप्पा रावल का पैनोरमा, ऐसे अनेक विषयों को लेकर, चाहे फतेह प्रकाश महल को डेवलप कराकर वहां मेवाड़ दर्शन के नाम से एक म्यूजियम बनाने का काम किया हो। फिर भी मैं इस मानवीय त्रुटि जो हमारी उदयपुर देहात की टोली से हुई है, मैं स्वयं अपनी ओर से जिनको भी इससे ठेस पहुंची है, क्योंकि हम सबको इससे दुख है, लेकिन मैं स्वयं अपनी ओर से सभी से माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना के चलते भक्त भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने जिले के सभी बड़े मंदिरों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। शहर और उससे सटे एकलिंगजी, महाकालेश्वर, उबेश्वर सहित सभी बड़े मंदिर लगभग बंद रहेंगे। शोभा यात्रा, झांकी या अन्य समारोह भी नहीं होंगे। ऐसे में महाकालेश्वर सहित कुछ मंदिरों का प्रबंधन ऑनलाइन दर्शन कराने की तैयारी में जुट गया है। अगर ऐसा होता है तो इस बार तीसरे नेत्र से ही भोलेनाथ के दर्शन होंगे। अगर यह व्यवस्था भी नहीं होती है तो मन ही तीसरी आंख बनकर दर्शन करेगा। उबेश्वर मंदिर प्रशासन ने हर साल होने वाली हजारों भक्तों की भीड़ को देखते हुए 10 से 12 मार्च तक दर्शन बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को गिरवा एसडीएम ने भी यहां मेले का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मेवाड़ के आराध्य श्री एकलिंगजी मंदिर में होने वाला मेला पहले ही स्थगित किया जा चुका है। रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 12 मार्च तक दर्शन बंद किए जा चुके हैं। इस संबंध में मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को हुई बैठक में फैसला लिया था। इसके बाद मंदिर में ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था किए जाने की तैयारियां हो रही है। इसके लिए मंगलवार को ट्रायल भी शुरू हो गया। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं सदी में एकलिंगजी नाथ मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद तत्कालीन महाराणा रायमल ने मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की थी। हर साल शिवरात्रि मेले में करीब 1 लाख से भी अधिक भक्त आते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर की तारीख का जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। शिवरात्रि पर यहाँ 50,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालु ट्रस्ट से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराने की मांग भी कर रहे हैं और विरोध के स्वर भी अब इस पर उठने लगे हैं। सुनिए समाज सेवी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नरेश शर्मा क्या कहते हैं। अभी प्रशासन ने शिवरात्रि पे जो मंदिर हैं उन सबको बंद करवा दिया कि शिवरात्रि पे कोई भी दर्शन करने वहाँ पे भक्तगण नहीं जा सकते। तो प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाहता हूँ कि चुनावी सभाएं हो रही हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल का 12-13 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है। चुनावी सभाओं में लाखों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब हमारी धर्म आस्था पर कोई बात आती है और ये सरकारें तुरंत कभी तो लॉकडाउन करवा देती है, कभी अभी मंदिरों में बंद करवा दिया है, तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और ये सरकारें जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ।
और ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोरोना की आड़ में आप किन्हीं भक्तों के विश्वास से, उनकी आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, प्रशासन से, सभी से मांग करता हूँ कि अगर आप कोरोना को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सभी पे रोक लगाएं, सब पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के जो भक्त हैं, जो मानते हैं, उनके विश्वास, उनके भरोसे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ की जाए। जय हिंद। जिले के इन मंदिरों में भी अब दर्शन बंद रहेंगे। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। कुकड़ेश्वर मंदिर लखावली, नंदेश्वर मंदिर नाई, गुप्तेश्वर मंदिर तितड़ी, जामेश्वर मंदिर जामरकोटड़ा, बड़बड़ेश्वर मंदिर देवाली और केदारनाथ मंदिर उंदरी। केदारेश्वर मंदिर झल्लारा में मेला नहीं भरेगा। प्रशासन व मंदिर प्रबंधनों ने ये फैसले किए हैं। हर साल महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिवदल मेवाड़ के द्वारा निकाले जाने वाली शिव यात्रा भी इस बार नहीं निकाली जाएगी। उदयपुर पुलिस ने महिला को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के गोरख धंधे में धकेलने वाले आरोपी बड़गांव निवासी मनीष सोनी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर खेमा माता थाना पुलिस ने बताया कि मनीष सोनी के खिलाफ मुंबई निवासी पीड़िता ने उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि मनीष उसे जबरन वेश्यावृत्ति के गोरख धंधे में धकेलना चाह रहा था। जिसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर मनीष को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि वह मुंबई से उदयपुर आई थी। इस दौरान उसके मुंह बोले भाई मनीष ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास किए, साथ ही उसे वेश्यावृत्ति के गोरख धंधे में धकेलने का दबाव भी बनाया। इसके लिए मनीष ने पीड़िता को 10,000 रुपए प्रतिदिन कमाने का लालच भी दिया, जिसके बाद पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत उदयपुर पुलिस को कर दी थी। वहीं अब पुलिस मनीष की कॉल डिटेल खंगाल कर उससे पूछताछ कर रही है ताकि मनीष के साथियों का पता लगाया जा सके। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।